सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो तुम लोग यार? बढ़िया ही होगे। अगर तुम एक रियल मैड्रिड फैन हो तो बढ़िया ही होगे यार। ठीक है, अगर तुम एक पीएसजी फैन हो मेरी तरह तो उतना बढ़िया शायद से नहीं होगे। एनीवेज, स्टार्टिंग विद द टॉपिक कि हाउ रियल मैड्रिड इज मूविंग इन द मार्केट। ठीक है, तो मैं सोचा था ट्रांसफर मार्केट के बारे में एक वीडियो टोटल एक वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल टॉक द ट्रांसफर स्ट्रेटजीज दे फॉलोड इन दिस मार्केट। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट जो है बाकी मार्केट से हमेशा अलग होने वाली है, बिकॉज दिस इज द मार्केट वेयर वर्ल्ड कप स्टार्स आर बॉट। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड कप जब हो जाता है उससे आपको पता चलता है कि वर्ल्ड कप में ये बंदा परफॉर्म किया, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज आते हैं एंड वर्ल्ड कप एक ऐसा एक टूर्नामेंट है ना, वर्ल्ड कप, जिसमें बहुत सारे अंडररेटेड टैलेंट्स को मौका मिलता है टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट या टॉप टीम्स के अगेंस्ट फेस करने का। तो ये मार्केट ऑब्वियसली एक डिफरेंट तरीके से मूव करने वाली थी, बट रियल मैड्रिड ने कुछ अलग ही कर दिया। और ये काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड ही था। 2 सीज़न लगातार ट्रॉफी लेस जाना काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड ही था। एंड कि वो लोग ऐसे एक मतलब ट्रांसफर मार्केट के साथ ज़रूर आएंगे, बिकॉज पिछली 2 बार मुझे याद आता है। एक था में क्रिस्टियानो आया था, बेंजेमा आया था, बहुत सारे प्लेयर्स को साइन किया था उस टाइम पे। ठीक है, दैट वाज स्टेटमेंट साइनिंग्स एंड ऐसा रियल मैड्रिड हमेशा ही करती आई है। ठीक है, एंड लास्ट मुझे जो याद आता है वो था ईडन हज़ार्ड 19 में शायद से। ईडन हज़ार्ड और कौन था, एडन मिलिटाओ, वो सब था। आई डोंट रिमेम्बर मच, बट मैं दिखा दूंगा उतना। मतलब वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था वो वाला जो ट्रांसफर विंडो उन लोगों का गया था। लुका जोविच था, आई रिमेम्बर लुका जोविच भी था उस ट्रांसफर विंडो के टाइम से, मतलब जो खरीदा था उन्होंने। ठीक, तो ऐसा ही कुछ समझ लो कि 7 ट्रांसफर्स का मतलब ये वाला जो उनका समर ट्रांसफ़र सीजन जो चल रहा है, रियल मैड्रिड 7 ट्रांसफर्स ज़रूर करेगी। पहला ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं एंड द फर्स्ट ट्रांसफ़र इज़ बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा रडार में थे बारसा के। बारसा को एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए था जो टेम्पो कंट्रोलिंग मिडफील्डर हो, जो कि वो पासेस निकाल पाए, वो चीज़ें कर पाए। ठीक है, एंड मल्टीपल पोजीशंस पे खेलने वाला एक बंदा है वो। ठीक है, ऐसे प्लेयर्स बहुत रेयर मिलते हैं जो कि मिडफील्ड में बॉल रख भी सकता है एंड बॉल चलाना भी जानता है एंड टाइम आए तो डिफेंड भी कर सकता है, बॉल छीन भी सकता है आपके सामने से। तो ऐसे प्रोफाइल्स बहुत कम मिलते हैं एंड बर्नार्डो सिल्वा एक अलग चीज़ लाते हैं। वो क्या विंग्स से ऑपरेट भी कर सकते हैं। ही कैन प्ले एज अ राइट विंगर। ठीक है, एंड कभी कभार सेंट्रली अगर आप सेकंड स्ट्राइकर भी खिला दोगे तो वो खेल भी लेंगे वो उस रोल पे भी। इतना कैपेबिलिटी है बर्नार्डो सिल्वा में। तो एक ऐसा प्रोफाइल बारसा को हमेशा से चाहिए था एंड बारसा ऐसे ही प्रोफाइल्स को ढूंढती है जो ऑन द बॉल बहुत बढ़िया हो, एंड बर्नार्डो सिल्वा इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। बर्नार्डो सिल्वा एक फ्री एजेंट बन गए थे इस साल में, ये 25-26 एंड होने के बाद ही वो एक फ्री एजेंट बन गए एंड दे वर इन द रेडर ऑफ बारसा, बट बारसा कैपिटलाइज करने से पहले ही बर्नार्डो सिल्वा ने टर्म्स एग्री कर लिया रियल मैड्रिड के साथ एंड रियल मैड्रिड इवेंचुअली साइंस इट। तो सब लोग उस टाइम पे बात कर रहे थे, भाई रियल मैड्रिड ने ये साइन कर लिया, वो भाई बहुत बढ़िया साइनिंग है, ये है वो है। बट द थिंग इज, रियल मैड्रिड को ऐसा मिडफील्डर क्यों चाहिए? अगर मैं जोसे मोरिनो की बात करूँ, मतलब जोसे मोरिनो का जो टैक्टिक्स है, ही ऑलवेज फॉर्म्स हिज लाइनअप। बेनफिका वाला अगर हम देख ले, रिसेंट में बेनफिका ही हम ले सकते हैं, तो 4-2-3-1 के सेटअप पे वो अपने आप वो टीम को सेट करते हैं। तो बर्नार्डो सिल्वा क्यों चाहिए उनको? एक सेम ऑप्शन के लिए, मतलब एक सेम चीज़ के लिए जो बारसा को जैसा एक प्लेयर चाहिए था बैकअप में कि कहीं भी खेल सकता है। बर्नार्डो सिल्वा का बहुत कम इंजरी रिकॉर्ड है। ठीक है, मतलब बंदा इंजरी बहुत कम होता है, तो एक बैकअप की तरह बहुत बढ़िया एक्ट कर सकता है बर्नार्डो सिल्वा। मे बी इट माइट हैपन कि वो फर्स्ट चॉइस नहीं है, वो सेकेंड चॉइस या सेकेंड फिडल में खेलने वाले प्लेयर है, इसीलिए बर्नार्डो सिल्वा को लिया गया है इस टीम में।
ठीक है, बट मुझे लगता है कि ही कैन डू दैट रोल ऑफ रिचर्ड रायस। अब रिचर्ड रायस बेनिफिका में बहुत बढ़िया खेलते, एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर थे वो, एक 6 के रोल पे खेलते थे, एंड बर्नार्डो सिल्वा कैन डू इट वेरी वेल। ठीक है, द सेकेंड साइनिंग दैट इज कुकुरेला। ठीक है, मैं नहीं गाऊंगा कुकुरेला वाला गाना, बट कुकुरेला को क्यों रियल मैड्रिड ने साइन किया, अपने सेटअप में क्यों लिया? दे हैव अ वेरी गुड लेफ्ट बैक, कसेरास उन्होंने करेरास उन्होंने साइन किया था मैन्यू से शायद से, आई गेस, मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ तो, बट लास्ट ईयर ही साइन किया था उनका लेफ्ट बैक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उनके पास बैकअप लेफ्ट बैक फर्लन मेंडी और फ्रान गार्सिया थे, विच इज प्रीटी मच ओके इस लेफ्ट बैक सीन था उनका, बट क्यों किया कुकुरेला को साइन? अब ऐसा है, दिस टीम्स, जब मोरिनो आए, मोरिनो को दिखा कि ये टीम स्पीड लैक करती है। जैसा उनका जो पिछला टीम था, स्कूलरूप खेलता था, विंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्कूलरूप खेलता था, प्रिस्तियानी खेलता था, बा वॉज अ काइंड ऑफ, क्या बोलूँ मैं, राइट बैक थे, बट वो डिफेंसिव राइट बैक थे। ठीक है, बट डाल जो था वो भाई थोड़ा ऑफेंसिव थे, वो ऊपर जाके भी क्रिएट करते थे, क्रॉसेस डालते थे, तो उनको कुछ वैसा प्रोफाइल चाहिए था इन द लेफ्ट बैक पोजिशन। कसेरास इज वन ऑफ देम, बट आई थिंक कसेरास फुल फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, बट रियल मैड्रिड को चाहिए अभी, मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी उनको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की ज़रूरत है टू अचीव समथिंग, टू गेट ट्रॉफीज। तो इसलिए उन्होंने कुकुरेला को साइन किया, एंड कुकुरेला भाई इजी टारगेट था टू साइन बिफोर वर्ल्ड कप, क्योंकि चेल्सी का सीन बहुत ख़राब था। ठीक है, उस टाइम पे चेल्सी का ऐसा था कि कोई मैनेजर नहीं था चेल्सी के पास, कौन मैनेज करेगा उनके लिए, तो वो चीज़ क्लियर नहीं था, एंड रोजिनियर तब भी थे शायद से, तो इसीलिए शायद से कुकुरेला ने देखा कि भाई यहाँ मेरा फ्यूचर सही नहीं है, आई शुड मूव टू रियल मैड्रिड। ठीक है, बहुत अच्छी डिसीजन उन्होंने लिया, एंड रियल मैड्रिड पे वो आ गए एज अ लेफ्ट बैक अंडर मोरिनियो। एंड कुकुरेला के बारे में मुझे शायद से ज़्यादा नहीं बोलना पड़ेगा, वो एक बहुत बढ़िया लेफ्ट बैक है 1v1, जो कि रियल मैड्रिड बहुत हद तक 1v1 में फंस रहे था, एज ट्रेंट वाज मिसिंग मोस्ट ऑफ द मैचेस, तो कारवाल उतना 1v1 नहीं ले पा रहे थे राइट बैक से, एंड लेफ्ट बैक पे भी काइंड ऑफ कह सकते हो, तो थोड़ा मतलब सीन खराब था भाई। 1v1 लेने वाला लेफ्ट बैक या राइट बैक उतना नहीं था उनके पास, कि अगर 1v1 पे आ भी रहे तो एटलीस्ट 50% ऑफ द डुएल्स जीते, तो वैसा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही थे, एंड मोरिनो ने वो चीज़ फाइंड किया, मोरिनो ने उसका सोल्यूशन लाया एज अ कुकुरेला, एज अ लेफ्ट बैक। ठीक है, सो गाइस बात करते हैं तीसरे ट्रांसफ़र के बारे में। तो तीसरा जो ट्रांसफ़र है वो है डमफ्रीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। डमफ्रीज़ जो ट्रांसफ़र था, मैंने पिछला जो कुकुरेला के बारे में बात किया, तो कुकुरेला का साइड तो मैंने बात कर लिया, सेम ट्रांसफ़र कह सकते हो कि एक राइट बैक भी चाहिए, स्ट्रॉन्ग राइट बैक जो डुएल्स जीते, जो क्रॉसेस भी डाले फाइनल थर्ड में, एंड थोड़ा आउटपुट भी निकाले फाइनल थर्ड में, वैसा बंदा चाहिए था। पिछले साल इसके मतलब क्या बोलूँ, कार्वाहाल का रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए पिछले साल ट्रेंट को साइन किया गया था, फ्री ट्रांसफ़र में ट्रेंट आ चुका था, एंड ट्रेंट जो प्रोवाइड कर रहा था वो कुछ हद तक सेम था, बट ट्रेंट पूरा इंजर्ड हो गया। अब तुम लोग बोलोगे भाई ट्रेंट तो पूरा इंजर्ड हो गया, आप भी बोल रहे हो, हम भी जानते हैं, ट्रेंट को क्यों नहीं ट्रस्ट किया गया? यहाँ पर ट्रेंट को ट्रस्ट किया गया है, बट आई थिंक जोसे मोरिनो का जो प्रोफाइलिंग है वो कुछ अलग था, क्योंकि जैसे मैंने कहा पिछले रिव्यू में, कुकुरेला वाले रिव्यू में, तो जोसे मोरिनो जो बा बोल के जो राइट बैक थे, वो काइंड ऑफ एक डिफेंसिव राइट बैक थे। ठीक है, वो आगे जाते थे बट उतना नहीं, डिफेंसिव राइट बैक थे, एंड ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे थे इन टर्म्स ऑफ राइट बैक। तो मिल गया डमफ्रीज, अब डमफ्रीज मिल गया तो ठीक है यार, डमफ्रीज ही यूज़ करेंगे। डमफ्रीज ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर चढ़ता है, ही इज़ अ विंग बैक, यू आर करेक्ट, ही इज़ अ विंग बैक,
बट विंग बैक होने के मतलब कारण ऐसा नहीं है कि वो डिफेंस नहीं कर सकता। राइट बैक पोजीशन में डमफ्रीज ने मतलब डमफ्रीज हमेशा खेला है, एंड डमफ्रीज विंग बैक भी खेल सकता है, राइट मिडफील्ड भी खेल सकता है, ठीक है। वो आगे जाके क्रॉसेस भी डालेगा, अटैक भी प्रोवाइड कर सकता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। काइंड ऑफ बोल सकते हो फ्रिंगपोंग वाला प्रोफाइल, बट थोड़ा डिफेंसिव फेजेस में, ठीक है। वो बढ़िया है, एंड वन 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 डुअल्स में भी तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये भी एक ट्रांसफ़र था जो बारसा टारगेट कर रहा था कि अगर डमफ्रीज मिले मिले मिले, बट ये भी ले लिया रियल मैड्रिड ने। एंड रियल मैड्रिड को सच बताओ तो थोड़ा बहुत ज़रूरत था, क्योंकि कारवाल को सही में रिप्लेस करना था इस साल, बिकॉज कारवाल लेफ्ट ऑन अ फ्री ट्रांसफ़र, ठीक है। लेफ्ट ऑन ऐसे ही मतलब फ्री एजेंट होकर लीव कर गए, ठीक है। तो कारवाहाल को भी रिप्लेस करना ज़रूरी पड़ गया था, इसलिए डमफ्रीज को लाए। अब देखो डमफ्रीज खेलेगा या ट्रेंट खेलेगा वो तो आगे वाले मैचेस पे पता चल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। बट मेरे को जो लगता है डमफ्रीज इज़ अ क्रूशियल साइनिंग, एंड डमफ्रीज ही मेरे को लगता है जो कि मोरिनो के टैक्टिक्स में ज़्यादा सही रहेगा इंस्टेड ऑफ ट्रेंट। ट्रेंट इज़ नॉट बैड, ट्रेंट बहुत बढ़िया करता है, बट ट्रेंट का वही एक सीन है। जब स्टार्टिंग के कुछ मैचेस ट्रेंट खेल रहे थे, ट्रेंट का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था यार। ट्रेंट क्रॉसेस वॉसेस डाल रहा था, आगे जाके खेल रहा था, बहुत बढ़िया खेल रहा था ट्रेंट यार। और वाल्वार्डे ट्रेंट के जगहों को भर रहा था, जो जगह पे वो डिफेंसिव जगह जो जगह पे छोड़ रहा था वो जगह वाल्वार्डे बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रहा था ट्रेंट को। बट ट्रेंट जो वो किया उसका आउटपुट ना नहीं निकला, ठीक है। क्योंकि अप फ्रंट कौन खेलेगा? अप फ्रंट खेलेगा एम्बापे। एम्बापे इज नॉट गुड एट हेडर्स, ठीक है। एम्बापे इज नॉट गुड एट हेडर्स। एम्बापे इज अ प्योर फिनिशर। वो भाई अपने पैरों से ही फिनिश करेगा, वो ड्रिबल भी कर लेगा अगर उसको ज़रूरत पड़ता है तो, लेकिन वो हेडर क्रॉस जो आता है वो हेडर्स वो नहीं ले। आई थिंक तुम लोगों को याद है जब ट्रेंट आया था एंड ट्रेंट वो सब क्रॉसेस फिनिश नहीं कर पाता एम्बापे, तो थोड़ा स्क्रूटिनाइज्ड हुआ था रियल मैड्रिड के टैक्टिक्स को। एंड कोर्तुआ को जब पूछा गया कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, गोल्स क्यों नहीं आ रहे, चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, मैचेस क्यों नहीं आप लोग जीत रहे हैं, तो उस टाइम पे शायद से जावी कोच था, पूछा गया था कोर्तुआ को। कोर्तुआ ने बोला कि वी आर मिसिंग अ गाय लाइक जोसेलू। जोसेलू जो 23-24 में एक बंदा था जो कि ही इज़ अ वेरी गुड एट हेडर्स, यू नो, मतलब हेडर्स गोल स्कोर करता, हेडर्स करता था। वैसे भी गोल स्कोर करता था नॉर्मली, जैसे लोग फिनिशिंग भी बढ़िया था उसका, बट हेडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे उसके, ठीक है। तो वैसा कोई बंदा मिस कर रहा है, तो आई थिंक इसीलिए टैक्टिकल थोड़ा स्विच की ज़रूरत है, मोरिनो का ऐसा लगा है, इसीलिए शायद से डमफ्रीज का आइडिया लाया गया एंड डमफ्रीज साइन किया गया। बात करते हैं चौथे साइनिंग के बारे में, एंड दैट इज़ कोनाते। कोनाते एक फ्री ट्रांसफ़र के रूप पे आया था, एंड फ्री ट्रांसफ़र ये दोनों ना क्लोज ट्रांसफर्स हुए थे, ठीक है, मतलब एक ही साथ काइंड ऑफ घुसे थे रियल मैड्रिड में। कोनाते का जो ट्रांसफ़र हुआ था इट वाजंट शॉकिंग, बट कोनाते फ्री एजेंट के तरीके से आ गया था रियल मैड्रिड में। जैसे ट्रेंट आया था वैसे ही कोनाते आ गया। अगर मैं कोनाते की बात करूँ, कोनाते को क्यों लाया गया? कोनाते इज़ अ वेरी गुड डिफेंडर, ठीक है। और पिछले साल मैड्रिड को डिफेंस में ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। वो लोग अनशंड गोल खा रहे थे, कोई मतलब देखो रियल मैड्रिड गोल खाती है, बट गोल देने का भी गुदा रहता है रियल मैड्रिड का, ठीक है, जो कि पिछले साल नहीं हो पा रहा था। एंड दैट्स वाई डिफेंस में भी कैरेक्टर नहीं शो करना, डिफेंस सही से नहीं करना, डुएल्स हार जाना, ये सब चीज़ें की वजह से भी ना मतलब अटैक भी उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो वो सब चीज़ें एक साथ मिलकर बहुत गंदा एक सिचुएशन क्रिएट करता है। इफ़ योर अटैक इज़ गुड देन ओवर स्कोरिंग इज़ द बेस्ट थिंग टू विन द मैच, ठीक है। बट इफ़ योर डिफेंस इज़ बैड एंड द अटैक इज़ बैड, देन तो भाई कुछ आपको भगवान ही बचा सकता है उस मैच में, ठीक है। तो यही एक चीज़ है, एंड मुझे लगता है इसलिए कोनाते को साइन किया गया। कोनाते को एज अ लीडर देखा जा रहा है आई थिंक इन द टीम, बिकॉज कोनाते होल्ड्स एक्सपीरियंस। ज़्यादा साल नहीं खेला प्रीमियर लीग पे, बट आई थिंक
बिसाइड्स वैन डाइक रहने का भी कुछ थोड़ा बहुत मतलब लाभजनक तो होता ही है, ठीक है। तो मुझे लगता है ही विल बी गुड इन द मैड्रिड सेटअप अंडर मोरिनियो, एंड उसको साइन इसीलिए किया गया क्योंकि रूडिगर इज़ नॉट अ पर्सन जो कि इस मैड्रिड के लाइन को लीड कर सकता है, ठीक है। देख लिया यार, 2 साल देख लिया कैसा कर रहा है लीड वीड, ठीक है, वो देख लिया हमने रूडिगर का। डेविड अलावा को साइन किया गया था एक लीडरशिप के लिए, बट डेविड अलावा हाफ ऑफ द सीजन क्या मतलब जब से मैं रियल मैड्रिड देख रहा हूँ आया है वो इंजर्ड ही पड़ा रहता है। तो डेविड अलावा भी एक फ्री लीव कर गया, फ्री एजेंट के हिसाब से लीव कर गया, ठीक है। एंड राउल एसेंसियो बच्चा है यार, नया आया है, उसको भाई रैमोस बनने का है, ठीक है, वरना भी रैमोस बनने का है उसको, तो उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है। हुईसेन इज़ अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, बट आई थिंक हुईसेन का भी सीजन सही नहीं गया है, तो इसीलिए इतना सारा फ्लॉप्स होने के कारण एक सेंटर बैक साइनिंग का ज़रूरत था इधर, एंड दैट इज़ वाई कोनाते हैज़ बीन ब्रिंग ऑन। आई थिंक स्टार्ट में भी अगर स्टार्ट कोई करता है तो आई थिंक हुईसेन और कोनाते ही स्टार्ट करेंगे, मेरे हिसाब से तो यही लगता है, क्योंकि अभी तक कोई सेंटर बैक साइनिंग हुआ नहीं है, ठीक है। 5 या 6 कुछ भी कह लो यार, क्योंकि ये सब साइनिंग अभी तक हुआ नहीं है, बट आई थिंक ये वाला हो जाएगा, इसलिए 5 नंबर साइनिंग की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ यान डियोमंडे। आई थिंक यान डियोमंडे हो जाएगा, हो जाए। अब मेरा ही क्या होगा यार, मेरा यान डियोमंडे आई वांटेड हिम इन पीएसजी यार, बट रियल मैड्रिड ले लिया, आप क्या कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। व्हेन रियल मैड्रिड कम्स यू कांट से नो, राइट। तो वैसा ही हुआ यान डियोमंडे के साथ। यान डियोमंडे तो भाई कलेश करवा दिया भाई, पूरा बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में कलेश हो गया, ठीक है। तो यान डियोमंडे को एक सिंपल कॉज के लिए लाया गया है, जो कि मतलब लिवरपूल भी जो चीज़ के लिए चाहते थे, दैट इज जस्ट सॉल्विंग द राइट विंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो राइट विंग प्रॉब्लम क्या है, रियल मैड्रिड में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं दे प्रेफर द लेफ्ट हैंड साइड, द लेफ्ट फेजेस और द लेफ्ट चैनल्स, ठीक है। राइट चैनल के प्लेयर बहुत कम है, एंड इफ आई से कम आई विल बी रॉन्ग, बिकॉज रॉड्रिगो है, मास्तांतुनो है, एंड ब्राहिम डियाज भी है, बट क्यों रियल मैड्रिड इनको प्रेफर्स नहीं कर पा रही है, क्योंकि रॉड्रिगो तो भाई छोड़ ही दो उसको, वो तो चोटिल है यार, नहीं तो वही खेलता, रॉड्रिगो ही खेलता ना। एंड ब्राहिम डियाज का मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों ब्राहिम डियाज को इतना फेवर नहीं किया जा रहा है। एंड थर्डली मास्तांतुनो भाई उतना परफॉर्मेंस सही नहीं दिया है यार, ठीक है। उससे बेटर तो वाल्वार्डे ने किया था अगेंस्ट मैन सिटी, राइट मिड से ही वो खेल रहा था, राइट विंग से, राइट हैंड चैनल से यूज़ कर रहा था, एंड ही वाज फेनोमेनल भाई, वो हैट्रिक भी मार दिया उस साइड से। तो ही इज़ वेरी गुड, वाल्वार्डे इज़ वेरी गुड इन द राइट हैंड साइड, बट विंगर चाहिए ना आपको, एक विंगर चाहिए आउट एंड आउट, तो डियोमंडे इज समवन कि वो विंग वाला काम कर सकता है, एंड दैट इज़ वाई भाई मैड्रिड ने साइन किया है। अब देखो मैड्रिड को साइन करने के लिए डियोमंडे ही क्यों चाहिए, ओलिसे तो वो लोग ले रहे थे, क्यों डियोमंडे ले रहे हैं, ओलिसे बायर्न नहीं बेचने वाली, तो इसीलिए ओलिसे का मतलब क्या बोलूँ मैं, ओलिसे से भी बेटर प्रोस्पेक्ट मैं बोल सकता हूँ, प्रोस्पेक्ट एज अ प्रोस्पेक्ट मैं बोल सकता हूँ ओलिसे से भी बेटर दैट इज़ डियोमंडे, ठीक है। बट अगर मतलब डियोमंडे, ओलिसे का एज है, ओलिसे इज मोर एक्सपीरियंस्ड देन डियोमंडे, बट डियोमंडे कैन रीच ओलिसे लेवल्स वेरी क्विकली आई फील। डियोमंडे का साइनिंग एक फ्यूचर साइनिंग की तरह देखा जा रहा है, जैसे मास्तांतुनो का साइनिंग हुआ था वैसे ही डियोमंडे का साइनिंग हुआ है। एंड आई थिंक मोरिनो ना एक प्रैग्मेटिक, एज ही इज़ अ प्रैग्मेटिक कोच ना, वो चाह रहे हैं कि इस टीम में हम कुछ फास्ट चीज़ें करें, मतलब कुछ पेसी विंगर्स लाए या पेसी चीज़ें करें, तो जिससे क्या होगा, टीम को एक डिफरेंट डायनामिक्स मिलेगा, जो कि टीम पे है उसको भी सपोर्ट मिलेगा, एंड डिफरेंट डायनामिक्स भी मिलेगा, जिससे अटैक भी बढ़िया हो एंड डिफेंस भी बढ़िया हो। आई थिंक ये मोरिनो कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। बेंफिका में उन्होंने किया था विथ लेस रिसोर्सेस, आई थिंक रियल मैड्रिड में उनको ज़्यादा रिसोर्सेस है, इसलिए ही इज़ यूजिंग द फुल ऑफ इट, एंड होपफुली कुछ दिनों में ही डियोमंडे का सीन कंप्लीट हो जाएगा, तो तब हमें बाकी चीज़ें पता चलेंगी। इस बात करते हैं सिक्स्थ प्रोबेबली द फाइनल ट्रांसफ़र के बारे में।
क्योंकि मुझे लगता है भाई यही सिक्स्थ वाला ट्रांसफ़र ही लास्ट नहीं होने वाला है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबली द लास्ट ट्रांसफ़र। अभी तक लीक्स आए हैं, जो मैं सिक्स्थ ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज़ रॉड्री। ये मैंने लास्ट में डाला, बट ये लास्ट में डालने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट साइनिंग है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइनिंग है। क्योंकि मैं सच बताऊँ तो ये साइनिंग शायद से क्रूज जाने के बाद से सबसे ज़्यादा नीडेड था रियल मैड्रिड को। बिफोर वर्ल्ड कप की हम थोड़ी बातें कर लेंगे इस ट्रांसफ़र के बारे में, क्योंकि ये ट्रांसफ़र बहुत ड्रामेटिक ट्रांसफ़र है, अभी तक नहीं हुआ है लेकिन ये बहुत ड्रामेटिक ट्रांसफ़र है, ठीक है। तो रॉड्री का सीन ऐसा था, रॉड्री वॉज फ्लर्टिंग विद रियल मैड्रिड, फ्लर्टिंग इज़ द करेक्ट वर्ड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वो भाई तारीफ़ें बात रहा था रियल मैड्रिड का कि भाई रियल मैड्रिड हम बहुत बढ़िया क्लब है, आई वुड लव टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। जो वो एथलेटिको मैड्रिड से स्टार्ट किया था, ही वांट्स टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, ठीक है। तो ये सब से पता चल रहा है कि ही इज़ आस्किंग फॉर अ मूव टू हिज क्लब मैन सिटी। तो इसके कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल पड़ा था, एंड इस सब से थोड़ा बहुत पता चल रहा था, मतलब सीन क्या, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब पेरेज ने गुस्से में आके, जो चुआमेनी वल्वर्दे वाला सीन हुआ उसके बाद गुस्से में आके उसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बुला लिया, जो कि आई थिंक 29 में होने वाला था, बट अभी उन्होंने बुला लिया, ठीक है। और जो कि वो जीत भी गए 65-35 से रिकल में के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब रिकल में जो है, ठीक है, रिकल में का सीन ऐसा था, रिकल में सभी एक अपना मतलब आउटपुट देते हैं कि वो क्या करेंगे क्लब के लिए। तो रिकल में का कुछ लुइस फिगो वाला सीन था, ठीक है, क्योंकि पेरेज जब जीते थे, पेरेज ने भी ऐसा एक बोला था कि लुइस फिगो विल बी प्लेइंग फॉर यू, ठीक है, एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन विल बी प्लेइंग फॉर यू, ठीक है। तो रिकल में मैंने यही सोचा होगा कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन तो नहीं है, बट ही इज़ अ मैड्रिड ग्रोन प्लेयर एंड ही वुड बी अ मार्की साइनिंग एंड होम ग्रोन किड, ठीक है। तो रॉड्री का प्रस्ताव रखा था कि रॉड्री हम ला लेंगे, अगर आप हमको जिताते हैं रॉड्री ला लेंगे, एंड दैट इज़ वाई ही गॉट ब्लॉक्ड आफ्टर पेरेज वोन, ही गॉट ब्लॉक्ड बाय रियल मैड्रिड, क्योंकि वो दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा था। ऐसा सीन बन जाता है कि दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए उसको ब्लॉक किया जाता है बिफोर वर्ल्ड कप, एंड शायद से हम लोगों को लगता है कि भाई ये रॉड्री वाला ट्रांसफर नहीं होने वाला है। वर्ल्ड कप ख़त्म होता है, आफ्टर स्पेन वन द वर्ल्ड कप, स्पेन का विनिंग कैप्टन इज़ रॉड्री, एंड अब शायद से रियल मैड्रिड को, मतलब उनके अंदर का ऑन्टराज नहीं, मतलब जो कैंडिडेट, मतलब जो लोग है उधर, जो लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, ऑन्टराज के अंदर से ही उनको शायद से बोला गया है पेरेस को कि भाई आप साइन करो रॉड्री को, ही इज़ वन ऑफ द गुड प्लेयर्स इन स्पेन टीम, एंड उसका परफॉर्मेंस मतलब एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस उसने डाला है, ठीक है, एंड आपको उसको साइन करना ही पड़ेगा। तो शायद से पेरेज ने अपना ईगो साइड करके बात सुना, एंड ऑब्वियसली मैंने पेरेज के जितने सारे साइनिंग्स की बात की है, सारे मोरिनो अप्रूव्ड है। तो मोरिनो से शायद से पूछा गया कि रॉड्री आपको चाहिए, रॉड्री प्लेयर हमारे पास चुआमेनी सेम प्रोफाइल का है, बट रॉड्री क्या आपको चाहिए, तो आई थिंक मोरिनो ने उसके लिए हाँ कहा है, इसीलिए रॉड्री के बारे में सोचा गया है। एंड रॉड्री का जो पोजीशन है, 1 साल उसके कॉन्ट्रैक्ट में है, मैन सिटी डजेंट वांट टू लीव रॉड्री फॉर फ्री, तो इसीलिए वो 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो वो एक्सटेंड रॉड्री नहीं करना चाहता, तो इसीलिए वो बेच देना चाहता है, एकदम मिनिमम अमाउंट में जितना हो सके बेच देना चाहता है, क्योंकि फ्री में वो नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि बहुत प्लेयर्स ऐसे मिडफील्डर्स बहुत सारे मैन सिटी से निकल गए। मैन सिटी इज़ नॉट गुड एट सेलिंग, ओके, ठीक है, और ये सब मैनेजिंग भी उनका उतना बढ़िया नहीं है, वो दे आर वेरी गुड एट बाइंग, बट दे आर वेरी बैड एट सेलिंग, ठीक है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि कोवाचिच उन्होंने फ्री में जाने दिया था, गुंडोगान के लिए उन्होंने फ्री में जाने दिया था, बहुत सारे प्लेयर्स में, बर्नार्डो सिल्वा, रिसेंट एग्जांपल इज बर्नार्डो सिल्वा वो फ्री में छोड़ दिए, ठीक है। तो जो भी हो, मेन जो चीज़ है दैट इज़ रॉड्री का जो सीन है, रॉड्री को बेचना चाहता है मैन सिटी, एंड रियल मैड्रिड इज़ रिवाइजिंग देयर थिंग्स, एंड वो लोग एक 50 मिलियन का बिड डाले होंगे शायद से, एंड 60 मिलियन इज़ द आस्क फॉर मैन सिटी,
ठीक है, मतलब मैन सिटी ने आस्क किया है, ठीक है, रियल मैड्रिड को कि 60 मिलियन आप पे कीजिए, आप ले जाइए रॉड्री को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रॉड्री इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया? ठीक है, रॉड्री इंपॉर्टेंट इसीलिए है, जो क्रूज का रिप्लेसमेंट हम लोग सोच रहे थे, क्रूज वाला रिप्लेसमेंट है रॉड्री। ठीक है, रॉड्री ने इस साल नहीं बोलूंगा, पर्टिकुलरली वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है, दैट इज अबिस्मल। वो जो परफॉर्मेंस दिया है भाई, 700 पासेस भाई, और ऐसे वैसे नहीं, प्रॉपर पासेस भाई। कोई मतलब ऐसा मिडफील्डर जो कि 700 पासेस दे रहा है, टचेस भी नहीं, पासेस, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। मतलब ऐसे आप प्लेयर्स नहीं मिल सकता है आपको, मतलब इतने कम पैसों में। ठीक है, तो अगर ये विटिना विटिना होता तो भाई अभी तो 200 मिलियन टच कर लेता है। रॉड्री का एज थोड़ा फैक्टर है, एंड वो ACL से आया है, इसीलिए उसका पैसा इतना नीचे है। तो 700 पासेस की बात कर रहे हैं हम, और ऐसा एक प्लेयर की बात कर रहे हैं जो कि एक विनिंग कैप्टन है। तो मद्रिद तो ऐसे ऑफर्स को नहीं छोड़ती है, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, एंड आई थिंक क्रूज रिप्लेसमेंट का जो मैंने बात बोला वो भी है। एंड ओवरऑल अगर आप सारे ट्रांसफर्स को मिला दें, सो सारे ट्रांसफर्स मिला के एक ही चीज़ हम लोगों को समझ में आ रहा है, मद्रिद वॉज बाइंग यंगस्टर्स। पिछले सारे विंडोज़ में आप देखें, मास्तान तोनो हो गया, फिर और भी जो पिछले, जो बेलिंगम भी एक प्रॉस्पेक्ट ही था यार, वो चल गया अलग बात है, बट ही वॉज अ प्रॉस्पेक्ट, राइट। डॉटमंड में खेलता था वो, तो इसको रियल मद्रिद वाला मूव मिला, तो ही वॉज अ प्रॉस्पेक्ट। तो ऐसे जो साइनिंग्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में, तो वो गैलेक्टिको साइनिंग्स नहीं थे। मतलब वो ऐसे साइनिंग्स थे कि भाई दूसरे के एकेडमी का बेस्ट प्लेयर हम लोग उठा रहे हैं, ऐसा वाले साइनिंग्स थे। ठीक है, ऑफ द रेडर वाले भी साइनिंग्स नहीं है कि हाँ भाई एक प्रोस्पेक्ट है, ये टैलेंट है, इसको उठाओ भाई। ठीक है, तो गैलेक्टिको वाला साइनिंग प्रॉपरली नहीं। जैसे एम्बापे इज अ गैलेक्टिको साइनिंग, बट विनीशियस वाजंट, विनीशियस कुछ नहीं था, विनीशियस को बनाया गया। तो इसीलिए रियल मैड्रिड, आई थिंक जो वो चीज़ लैक कर रहे थे, एंड दैट इज़ लीडरशिप। ठीक है, जो पिछले साल जो चुआमिनी वल्वर्दे वाला केस हुआ, वो लीडरशिप की वजह से ही हुआ है। ठीक है, ड्रेसिंग रूम में कोई ऐसा बड़ा कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं है जो कि उनके इस हरकत को माफ़ कर सके। ठीक है, ये जो किया है उन लोगों ने, अभी तो मैं उस बारे में ज़रूर से बात नहीं करूँगा, बट ऐसे बहुत सारे चीज़ें, विनीशियस का जो प्रॉब्लम था, ठीक है, विथ जावी अलोंसो, एंड देन एम्बापे का जो सही था यार, ना जावी अलोंसो बहुत बढ़िया मैनेजर है, ये है। फिर आर्बेलोआ के साथ थोड़ा सीन हो गया एम्बापे का। तो चीज़ें ऐसे हैं ना, ठीक है, चीज़ें ऐसे हैं कि ये सब चीज़ें हम क्या कहते हैं, इसे ड्रामा कहते हैं। एंड ड्रामा नहीं होता अगर कोई एक लीडर रहता इस क्लब में, चाहे वो खेले या ना खेले। ड्रेसिंग रूम में आपको एक लीडर चाहिए होता है जो कि आपको मोटिवेट करे, आपको आपके ट्रैक से, आपके लेन से ना मूव करवाए, ठीक है, और ईगो आपको कैचअप ना कर ले। तो ये सब चीज़ों के लिए ही मैं सोच रहा हूँ कि जो साइनिंग हुआ है, चाहे वो कुकुरेला हो, चाहे वो कुनाते हो, चाहे वो डमफ्रीज हो, चाहे वो अभी रॉड्री वाला जो सीन है, रॉड्री हो, चारों एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी होल्ड करते हैं। एंड रॉड्री इज़ अ, मतलब वो भाई कैप्टन है। ठीक है, ही मैनेज्ड स्पेन राइट नाउ, तो ही कैप्टन स्पेन राइट नाउ। तो भाई आप समझ रहे हो कि कितना बढ़िया प्लेयर है। तो रियल मैड्रिड को एक बढ़िया कैप्टन कैंडिडेट मिल रहा है इन द नेम ऑफ रॉड्री। ठीक है, सो गाइस बात करते हैं अबाउट द लाइनअप, कैसे वो लोग फॉर्म करने वाले हैं। तो अगर मैं पकड़ लूँ कि विनीशियस नहीं जाने वाला है आर्सेनल, और मैं पकड़ कह लूँ यान डियोमांडे हो ही जाएगा, तो यान डियोमांडे विल बी स्टार्टिंग एज राइट विंग। डमफ्रीज कोनाते कुकुरेला है भाई, ठीक है। आई थिंक हुइसन गोना बी वन जो कि यहाँ से लाइन ब्रेकिंग पासेस करेगा। अगर कुकुरेला एंड विनीशियस इस साइड पे रन्स लेते हैं, तो हुइसन विल बी द वन जो कि ऐसे मतलब पासेस कर सकता है, ठीक है। एंड रॉड्री कुड बी द थर्ड बैक जो कि मतलब डिफेंड करने में हेल्प कर सकता है। हुइसन थोड़ा चढ़ सकता है इधर से, और पासेस आराम से निकल पाएगा क्योंकि ही इज अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर, ठीक है। तो लाइन ब्रेकिंग पासेस बहुत बढ़िया तरीके से वो कर पाएगा, ठीक है।
अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो कोनाते लाइन ब्रेकिंग पासेस करता है, बट आई थिंक कोनाते को एक डिफरेंट अप्रोच से यूज़ किया जाएगा। जैसे अगर मैं ये वाला लाइनअप पकड़ लूँ बेंफिका का, तो आराहो का जो काम रहता था वो रहता था लाइन ब्रेकिंग पासेस करना। देखा ना, उसका असिस्ट भी आया है, वो ऐसे रन्स भी लेता था आराहो। ठीक है, तो मुझे लगता है वही काम हुइसेन करेगा। ऐसा भी हो सकता है हुइसेन यहाँ से ऑपरेट करे और कोनाते इधर आ जाए, और हुइसिन के जो पासेस है वो ऐसे जाए। ये भी हो सकता है राइट साइड को ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं मोरिनो, बट मुझे नहीं लगता कि राइट साइड को यूज़ करेंगे, क्योंकि एम्बापे हमेशा ड्रिफ्ट इन करते हैं यहाँ पे, और विनीशियस काटे इन साइड करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ ज़रूर होता है, इसीलिए मेरे को लगता है कि वो हुइसिन को लेफ्ट साइड पे रखेंगे और कोनाते को इस जगह पे रखेंगे। ठीक है, कोनाते विल बी एक्टिंग एज ओटामेंडी, जो ओटामेंडी का काम रहता है लास्ट लाइन में एक प्लेयर रहना। ठीक है, तो कोनाते वही काम करेंगे। एंड डमफ्रीज, जैसे यहाँ पर बा का काम रहता है कि भाई डिफेंड करना, मतलब आगे चढ़ना, गोल भी करना, चीज़ें रहते हैं बा का भी, तो वैसे ही डमफ्रीज भी ऐसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि डमफ्रीज को आप लोगों ने देखा है, ही ऑपरेट्स एज अ विंग बैक। अगर मैं ये सब कुछ जो मैंने किया है अभी फॉर्मेशन के साथ, अगर मैं सब हटा दूँ, तो हमने देखा है, आप जब अटैकिंग फेजेस में आएंगे तो आप देख पाएंगे कुछ ऐसा होएगा। इधर से रॉड्री आ जाएगा, इधर कुकुरेला चढ़ेगा, डम्फ्रिज चढ़ेगा, इधर जो वेलवर्दे इधर आ जाएगा। बेलिंगम यहाँ से कर सकता है, या बेलिंगम यहाँ से भी कर सकता है, बट मुझे जो लगता है बेलिंगम यही रहेगा। विनीशियस डिफेंस साइड करेगा, एम्बापे थोड़ा बाहर जाएगा। विनीशियस हो सकता है कि मेन गाय हो इस टीम में, बट मुझे नहीं लगता, ये आर्सेनल वाले रूमर्स जो आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि विनीशियस रहेगा। इधर एम्बापे जो बंदा है वही फ्री रोल पे खेलेगा, वो यहाँ खेल सकता है, यहाँ खेल सकता है, यहाँ खेल सकता है, कहीं भी खेल सकता है एम्बापे। तो मुझे लगता है यहाँ विनी के जगह पे अगर मैं कोई और डालूं, जैसे कि एंड्रिक लौट रहा है, तो अगर मैं एंड्रिक डाल दूं, तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो एंड्रिक यहाँ से ऑपरेट करेगा, एंड बेलिंगहम को बहुत सारा स्पेस मिलेगा टू अटैक। तो बेलिंगहम को एक फ्री रोल नहीं मिलता है, बट बेलिंगहम एक अटैकिंग थ्रेड बन सकते हैं, एक नंबर 10 जैसा ऑपरेट करता है, एक शैडो स्ट्राइकर जैसा ऑपरेट करता है। आई थिंक बेलिंगहम ऐसा कर पाएंगे बहुत इजीली। एंड वेलवर्दे जो स्पेसेस यहाँ पे बच रहे हैं उन पे भी डिफेंड कर पाएगा, एंड रॉड्री यहाँ आ सकता है, जो कि स्पेसेस डिफेंड करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, मैं फिर से ये ठीक कर देता हूँ यार, ये थोड़ा गलत हो गया था, इतना कुछ किया। डियोमांडे का काम क्या रहेगा? डियोमांडे का काम रहेगा इधर से डुएल्स जीतना, सिर्फ डुएल्स जीतना, और बेलिंगम या एम्बापे के लिए बॉल्स बनाना। क्योंकि मैं नहीं देखूंगा डियोमांडे को ज़्यादा चीज़ें करते हुए, मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा चीज़ें डियोमांडे करने वाले हैं। ठीक है, और अगर एंड्रिक आते हैं तो कुछ लाइनअप कुछ ऐसा दिखेगा, लाइनअप रहेगा कुछ ऐसा। एंड्रिक विल बी द फोकल पॉइंट, जिसको डियामांडे क्रॉसेस डालेंगे। डमफ्रीज आके क्रॉस डाल सकते हैं, या डमफ्रीज के जगह पे अगर ट्रेंट से ही रहते हैं तो ट्रेंट भी वो काम कर सकते हैं जो कि डमफ्रीज को करना है। ठीक है, बट डमफ्रीज से एक स्टेबिलिटी आता है, जो मैंने आपको समझाया था कि डिफेंसिव स्टेबिलिटी आता है। वेलवर्दे को ड्रिफ्ट इन नहीं करना पड़ेगा एज अ राइट बैक कि ट्रेंट इधर चला जाए। तो चीजें हैं, अभी मैंने एक सिंपल सा आउटलुक आपको दिया है। प्रॉपरली मुझे सब सब चीजें पता चलेगा एट द एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो, हर एक टीम के बारे में पता चलेगा। चेल्सी भी बहुत बढ़िया मूवमेंट्स कर रहा है मार्केट में, जावी अलोंसो उनका नया मैनेजर बना है, तो उनके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ बात करने को। तो आप लोग जरूर से बताना यार आपको वीडियो कैसा लगा। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। कुछ इनसाइट्स अगर मैं भूल रहा हूँ तो माफ़ कर देना यार। ठीक है, मैंने एक बहुत बड़ा सा वीडियो बना दिया है, आई थिंक, मुझे यही लगता है। ठीक है, एंड होपफुली इतना देर तक बने रहने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी के साथ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मेरा अगर गला थोड़ा इधर उधर लेफ्ट राइट हो गया है तो माफ़ कर देना, मेरे को भाई बहुत सर्दी हुआ है। ठीक है, सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, चलो बाय बाय।